एक बात पूछूं आपसे, जब कोई आपको गृहिणी कहता है तो आपको कैसा लगता है? सच बताइए। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लोग इस शब्द को बहुत हल्के में ले लेते हैं, जैसे गृहिणी होना कोई पहचान ही नहीं, बस एक मजबूरी हो। लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं, गृहिणी होना कोई छोटा रोल नहीं है। ये वो जिम्मेदारी है जिसके बिना पूरा घर एक दिन भी नहीं चल सकता। आपका घर आपसे चलता है। आपके उठने से दिन शुरू होता है और आपके सोने से दिन खत्म। घर में सब कुछ हो सकता है, पैसा, सामान, सुविधा, लेकिन अगर आप ना हो तो सब अधूरा है। आज मैं जो बातें कहने जा रही हूं वो किसी मोटिवेशनल किताब से नहीं है, वो आपकी रोज की जिंदगी से निकली हुई बातें हैं। वो सच हैं जो आप रोज जीती हैं, लेकिन कभी अपने लिए शब्दों में नहीं रखती। आज हम बात करेंगे एक अच्छी गृहिणी के 5 ऐसे गुणों की जो शायद आप में पहले से ही मौजूद हैं, बस आपने कभी खुद को उस नजर से देखा नहीं। सबसे पहली बात, आप जिम्मेदारी को बोझ नहीं मानती। आप सुबह सबसे पहले उठती हैं, अक्सर अलार्म से भी पहले। जब घर अभी सो रहा होता है तब आपकी आंखें खुल चुकी होती हैं और आपके दिमाग में दिन भर की एक लंबी लिस्ट चल रही होती है। किसे क्या चाहिए, किसे कहाँ जाना है, किसकी तबीयत ठीक नहीं और किसके चेहरे की खामोशी कुछ कह रही है। रात को आप तब सोती हैं जब सब सो जाते हैं, जब किचन शांत हो जाता है, जब लाइटें बंद हो जाती हैं और घर आखिरकार आपको अब आराम करो कहता है। लेकिन इस पूरे दिन में आप शायद ही कभी शिकायत करती हैं। आप ये नहीं कहती, ये सब मुझे ही क्यों करना पड़ता है, मेरे लिए कौन करता है? क्योंकि आप जानती हैं ये कोई मजबूरी नहीं है, ये आपका घर है और आप इसकी गृहिणी हैं। आप साड़ी का पल्ला ठीक करते हुए, बालों का जूड़ा बांधते हुए खुद को तैयार करती हैं, मिरर के सामने नहीं, जिंदगी के सामने। आपको बिना बताए पता होता है आज कौन अंदर से ठीक नहीं है, कौन कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा, कौन सिर्फ आपके एक सवाल का इंतजार कर रहा है। सब ठीक है ना? आप घर का काम करती हैं, पर घर सिर्फ काम से नहीं चलता, घर चलता है आपके एहसास से, आपकी समझ से और आपके बिना बोले सबको समझ लेने की आदत से। इसलिए आपके लिए ये जिम्मेदारी नहीं है, ये थकाने वाला बोझ नहीं है, ये आपका अपनापन है। ये वो रिश्ता है जो आप हर दिन पूरे मन से निभाती हैं और यही वजह है कि आप एक गृहिणी नहीं, घर की रीढ़ हैं। दूसरी बात, आपकी मुस्कान घर का पूरा माहौल बदल देती है। आपने कभी गौर किया है, जब आप मुस्कुराती हैं तो घर हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने बिना बताए घर की हवा बदल दी हो। आप जानती हैं कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है बोलने के तरीके से, आवाज के लहजे से और उस भाव से जो बिना शब्दों के भी सब तक पहुंच जाता है। इसीलिए आप हर बात सोच समझ कर कहती हैं। आपको पता है शब्द बहुत ताकत रखते हैं, वो जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। आप किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा नहीं बनाती, किसी की कमजोरी पर हंसना आपको मजबूत नहीं लगता। आप जानती हैं सम्मान शोर से नहीं, संयम से मिलता है। आप शांति से बोलती हैं, मर्यादा में रहकर, गुस्सा आए तब भी। आप अपने शब्द तौल कर चुनती हैं, क्योंकि आप जानती हैं घर के भीतर बोले गए शब्द दिल में बहुत गहरे उतरते हैं। आपकी मुस्कान इस घर के लिए तावीज जैसी होती है, एक ऐसी सुरक्षा जो दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है। और जिस दिन आप ज्यादा नहीं बोलती, जिस दिन आपकी मुस्कान थोड़ी थकी हुई लगती है, उस दिन घर की दीवारें भी कुछ अधूरी सी लगती हैं, जैसे घर पूछ रहा हो, आज हमारी गृहिणी ठीक तो है ना? यही आपकी ताकत है। आप बिना कुछ कहे भी घर का हाल बता देती हैं और शायद इसी वजह से आपकी एक मुस्कान पूरे घर को संभाल लेती है। तीसरी बात, आप खाना सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाती। आप जब रसोई में जाती हैं तो मजबूरी में नहीं जाती, कोई आपको धक्का देकर नहीं भेजता, कोई लिस्ट पकड़ाकर नहीं कहता ये करना ही है। आप खुद जाती हैं क्योंकि आप जानती हैं घर का रास्ता पेट से होकर दिल तक जाता है। आपके लिए खाना सिर्फ रोटी सब्जी नहीं होता, उसमें सवाल होते हैं, आज किसका मन उदास है, किसे क्या पसंद है, किसे कम मसाला चाहिए, किसे बिना मिर्च। जो बनाना आता है आप पूरे मन से बनाती हैं
और जो नहीं आता उसे सीखने में आपको कोई शर्म नहीं लगती। कभी माँ से पूछकर, कभी किसी पड़ोसन से, कभी वीडियो देखकर आप सीख ही लेती हैं। आप बार बार बाहर खाने की जिद नहीं करती। आप जानती हैं बाहर का स्वाद थोड़ी देर खुश कर सकता है, लेकिन सेहत आपके हाथ में है। इसलिए आप तेल कम रखती हैं, नमक सोच समझ कर डालती हैं और खाना परोसने से पहले खुद एक कौर चखते हैं। सिर्फ स्वाद देखने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि कहीं कोई कमी आपके अपनों तक न पहुंच जाए। आप सिर्फ गृहिणी नहीं हैं, आप अपने घर की शबरी हैं, जो बिना कहे समझ जाती है कि किसे क्या चाहिए। आप चाहती हैं कि घर वाले सिर्फ पेट भरकर ना उठें, बल्कि दिल भरकर उठें, कि खाना खाते हुए उन्हें ये एहसास हो कोई है जो हमारी परवाह करता है। और शायद यही वजह है आपके हाथ का साधारण खाना भी घर वालों को सबसे ज्यादा खास लगता है, क्योंकि उसमें नमक मसाले से ज्यादा आपका अपनापन मिला होता है। चौथी बात, आप सब कुछ पहले से संभाल लेती हैं। आपको सब याद रहता है, बिना लिखे, बिना बताए। बच्चों की पढ़ाई, किसका टेस्ट है, किसका प्रोजेक्ट जमा करना है, किस दिन किसे जल्दी उठाना है, पति का टूर कब निकलना है, कौन सी फाइल साथ रखनी है, कौन सी शर्ट प्रेस होनी चाहिए, सास ससुर की दवाइयाँ, किस वक्त कौन सी गोली, खाने से पहले या बाद में, कब खत्म होने वाली है और कब नई लानी है। आप अलार्म लगाकर सोती हैं, इसलिए नहीं कि आपको जल्दी उठने का शौक है, बल्कि इसलिए कि किसी की नींद खराब न हो, किसी का काम न रुके। आप घर के काम करने वालों से सम्मान से बात करती हैं, ऊंची आवाज नहीं, कठोर शब्द नहीं, क्योंकि आप जानती हैं हर इंसान किसी और की जिंदगी में उतना ही जरूरी है जितनी आप अपने घर में हैं। आप सबको संभालती हैं, लेकिन फिर भी आपको मैनेज करना कोई बड़ा काम नहीं लगता। आप कह देती हैं, अरे इसमें क्या है। और इन सब के बीच आप अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालने की कोशिश करती हैं, क्योंकि आप जानती हैं अगर आप ठीक रहेंगी तो घर भी ठीक रहेगा, अगर आप टूटेंगी तो सब बिखर जाएगा। आप सबको संभालते संभालते खुद को भी संभालना सीख रही हैं, और यही समझ आपको सिर्फ गृहिणी नहीं, एक मजबूत स्तंभ बनाती है जिस पर पूरा घर टिका है। पांचवी बात, आप सादगी में जीना जानती हैं। आप दिखावे के पीछे नहीं भागती। आपको पता है कौन सी चीज जरूरत है और कौन सी सिर्फ शोर। आप जानती हैं जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इसीलिए आप हर ट्रेंड पर पैसे नहीं उड़ाती, हर चीज लेनी ही है इस सोच में नहीं जीती। आप किसी को देखकर जलती नहीं है, खुद को किसी से तुलना नहीं करती, क्योंकि आप समझती हैं हर घर की कहानी अलग होती है, हर घर की जिम्मेदारी अलग होती है। आपके लिए अमीरी ज्यादा सामान में नहीं, ज्यादा कपड़ों में नहीं, महंगे फोन या गहनों में नहीं। आपके लिए अमीरी है रात को चैन की नींद, बिना डर के भविष्य और घर का संतुलन। आप बचत करती हैं, कभी चुपचाप, कभी बिना किसी को बताए। आप सोच समझकर खर्च करती हैं ताकि कल किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। आप घर को कर्ज से बचाकर रखती हैं, क्योंकि आप जानती हैं कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं होता, कर्ज मन का भी होता है। ये समझ हर किसी में नहीं होती। ये समझ सिर्फ उसी औरत में होती है जो घर को सिर्फ चार दीवारें नहीं, एक जिम्मेदारी समझती है। और इसी सादगी में आप सबसे बड़ी अमीर बन जाती हैं, मन से, सोच से और आत्मसम्मान से। आपको पता है आप कितनी खास है। आप रोज कोई ताज नहीं पहनती, कोई स्टेज नहीं मिलता, कोई तालियां नहीं बजती, फिर भी आप हर दिन एक पूरा संसार संभाल लेती हैं। जब आप खाना बनाती हैं तो आप सिर्फ सब्जी रोटी नहीं बनाती, आप प्यार परोस देती हैं। उस वक्त आप अन्नपूर्णा बन जाती हैं। जब आप बच्चों को पढ़ाती हैं, होमवर्क समझाती हैं, गलतियां सुधारती हैं और उन्हें रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना सिखाती हैं, तब आप सरस्वती बन जाती हैं। जब घर में हालात बिगड़ते हैं, पैसे कम होते हैं, तनाव बढ़ता है और सबकी उम्मीदें आपसे जुड़ी होती हैं, तब आप चुपचाप खुद को मजबूत करती हैं और दुर्गा बन जाती हैं। और जब आप थोड़े थोड़े पैसे बचाती हैं, जरूरत से पहले खर्च रोकती हैं, कल की चिंता आज से संभाल लेती हैं, तब आप लक्ष्मी बन जाती हैं। औरत की खूबसूरती सिर्फ बिंदी, काजल या साड़ी में नहीं होती, उसकी खूबसूरती उस पसीने में होती है जो बिना शिकायत घर को सींचता रहता है। अगर आप अपने घर को माली बनकर सहेज रही हैं, कभी प्यार से, कभी सब्र से, कभी त्याग से, तो यकीन मानिए आपका हर फूल खिलेगा, भले देर से लेकिन मजबूती से। आज बस एक बात दिल में बिठा लीजिए, आप सिर्फ गृहिणी नहीं हैं, आप वो धुरी हैं जिस पर पूरा घर घूमता है।
आप वो ताकत हैं जिसे लोग अक्सर देख नहीं पाते, लेकिन जिसके बिना कुछ भी चलता नहीं। अब मुझे बताइए, इन 5 बातों में आप खुद को सबसे ज्यादा कहाँ महसूस करती हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों तो किसी और गृहिणी तक भी पहुंचाइए। शायद उसे आज अपने होने की कीमत याद दिलाने की जरूरत हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, यहाँ आपकी जिंदगी को आपकी ही नजर से समझा जाता है।